नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे हरदोई की, जहां ग्राम जनचौपाल का हुआ आयोजन, और फिर देखेंगे कहां चोरों के हौसले हुए बुलंद, और अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां शहीद के पिता को समाजसेवी द्वारा मदद के रूप में दी गई 25,000 रुपए की सहयोग राशि। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बरेली के थाना कैंट के गांव कांदरपुर का रहने वाला 28 साल का रोहित की हत्या से सनसनी फैल गई है। चाचा शिव कुमार ने बताया कि कल देर रात उसके फोन पर एक कॉल आया था, जिससे वो घर से चला गया था, जिसके बाद देर रात तक जब घर नहीं लौटा तो घर वालों ने खोजबीन शुरू कर दी। तभी पता चला कि सुबह फोन पर परिवार के लोगों को सूचना मिली कि परगमा के पास खेत में एक युवक का शव पड़ा है। जब रोहित के परिवार वाले वहां जाकर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो शव रोहित का ही था। शव को देखकर परिवार में हड़कंप मच गया। आनंद में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मोबाइल को कब्जे में ले लिया गया है। जल्द ही आरोपी की तलाश की जाएगी। मृतक इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। मृतक की शादी किरण से हुई थी, जिसका एक बेटा भी है, और वो इलेक्ट्रीशियन का काम करके अपने घर का भरण पोषण करता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार। कहाँ रहते हैं शिव कुमार? कांदरपुर। अच्छा, ये कौन थे आपके जिनकी मौत मेरा हुई? भतीजा था। क्या हुआ था इनको? इसको रात को फोन आया था 10-11 साढ़े 11 बजे, तो अब ये चला गया है। बोले मैं दुकान जा रहा हूँ, दुकान से फिर वापस नहीं आया है। अच्छा, किसका फोन आया था वो? ये पता नहीं है, मोबाइल में है और मोबाइल सीओ साहब के पास में है, दोनों मोबाइल। आज क्या जानकारी प्राप्त हुई आपको? आज यार सुबह हमें पता चला कि वो तुम्हारा भतीजा उधर पड़ा हुआ है, तो हम दुकान बंद करके फिर गए, फिर देखा तो वहाँ गर्दन कटा हुआ था इसका। पुलिस ने जब खोला, पुलिस आई तो इसके एक कपड़ा था पर्दा टाइप का, उससे गला बंधा हुआ था, यहाँ से इतनी गर्दन बिल्कुल कटी हुई, नरकुला वगैरह। किसी से कोई रंजिश विवाद चला था? कोई रंजिश कोई विवाद नहीं था। क्या करते थे ये लाइट का काम करता था। कब से रहते हैं वहाँ पे? ये मैं बचपन से, ये पैदा भी वहीं हुआ, ये अपना घर है इसका। शादी हो रखी थी इनकी? हाँ, शादी हो रखी है। तो ये पता नहीं चल पाया कि किसने इनकी गला काटी? कब की घटना है ये रात की है सर। कितने भाई बहन हैं ये? एक ये था, एक इसकी बहन थी, बहन की शादी हो रखी है। बरेली से सीनियर संवाददाता रूपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्रदेश के मुखिया के निर्देशों के क्रम में ग्राम पंचायत बेनीगंज देहात के पंचायत बेनीगंज में घर के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने ग्राम जन चौपाल लगाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु चिकित्सा, आंगनबाड़ी और ग्रामीण विकास संबंधी समस्याओं की जानकारी ली। ग्राम चौपाल में खंड विकास अधिकारी कोथावा पंकज यादव, सीआरसी अधीक्षक डॉक्टर विपुल वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी अजीत प्रताप सिंह, बेनीगंज पशु चिकित्सा अधिकारी अजय सिंह मौजूद रहे। इस दौरान कोथाव बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की सीडीपीओ रेखा देवी अनुपस्थित रहीं। चौपाल में मौजूद ग्रामीणों ने अधिकारियों को स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया। जिम्मेदारों द्वारा बताया गया कि यहाँ साफ सफाई, आयुष्मान कार्ड, शिक्षा से संबंधित समस्या, समाज कल्याण की योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर निस्तारण और सरकार की मंशा के अनुरूप समाधान के लिए ग्रामीण जन चौपाल लगाई जाती है। किस तरह की क्या बैठक थी और क्या निर्णय लिए गए आप लोगों के द्वारा? आज ग्राम पंचायत बेनीगंज देहात में ग्राम जन चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों के साथ स्वास्थ्य विभाग से, शिक्षा विभाग से, आंगनबाड़ी सीडीपीओ साहब के यहाँ से, अन्य जो हमारे यहाँ से ग्राम विकास पंचायती राज की योजनाएं हैं उन पर चर्चा की गई। लोगों की समस्याओं को सुना गया है। साफ सफाई के विषय में चर्चा की गई है, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चर्चा की गई है, समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं के विषय में चर्चा की गई है, और लोगों के लिए जो भी सुविधाएं हैं, सरकार का उद्देश्य है कि जो गांव की समस्या है उसका गांव में ही निदान करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, कई तरह के आदेश आ रहे हैं पंचायती राज विभाग के लिए, गौशालाओं के लिए, और आयुष्मान पर तो काफी हद तक वर्क किया जा चुका है। क्या अभी भी अधूरा है बेनीगंज देहात में? कुछ जगहों पर अभी कार्ड बन नहीं पाए हैं। लाभार्थी बाहर हैं, क्योंकि यहाँ से कमाने के लिए कुछ लोग बाहर भी जाते हैं, तो उन लाभार्थियों के भी कार्ड नहीं बन पाए हैं। जैसे ही वो आते हैं यथाशीघ्र उनके कार्ड बना दिए जाएंगे। सर, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड किस तरह की क्या बातें हुई? अभी जैसे वीडियो साहब ने बताया ही है कि आयुष्मान से रिलेटेड कार्ड जो बनवाने हैं उसके लिए है। साथ में हमने आरबीएसके के बताया कि जो छोटे बच्चे 5 साल तक के बच्चे हैं, और हमारा एक विशेष कार्यक्रम 9 तारीख से शुरू हो रहा है, 9 से 20 तक चलेगा मीजल्स रूबेला के लिए, तो वहाँ के टीकाकरण कार्यक्रम भी चलेगा, उसके बारे में बताया गया है। बाकी उनकी जो समस्या है उनका भी निदान किया गया है।
क्या ये सब जमीन पर भी दिखेगा? बिल्कुल, यहाँ तक साक्ष्य के रूप में हमारे डॉक्टर साहब तो लेके भी आए जिनका इलाज हुआ, उनको फोटो के साथ दिखाया भी गया कि इनका इलाज हुआ और इलाज के पहले उनकी क्या दशा थी, इलाज के बाद की उनकी क्या दशा है। सर, शिक्षा से रिलेटेड किस तरह की क्या बातें हुई लोगों के बीच? इसमें सभी अभिभावकों से अपील की गई है अपने बच्चों को रेगुलर विद्यालय भेजें और उसके आधारभूत ढांचे के लिए ग्राम पंचायत से भी सहयोग लेके जो है इसको भी दुरुस्त कराने के लिए लिया गया है। निपुण भारत को जो है जन आंदोलन के रूप में प्रणीत करने के लिए संकल्प लिया गया है। सर, कैसे शिक्षा विभाग इन नौनिहालों की शिक्षा व्यवस्था पर थोड़ा सा प्रकाश डालने अच्छा रहेगा? देख रहे हैं कि बच्चे जिन्हें विद्यालय जाना चाहिए वो सड़कों पर घूम रहे हैं। इसके लिए सभी अभिभावकों से अपील भी की जा रही है, आग्रह भी किया जा रहा है। एक्चुअली हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसका जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिजल्ट 8 साल बाद दिखेगा और कई सारे अभिभावकों को लगता है एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। शायद उनकी पीढ़ी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार जा रहे हैं। बस उसके लिए उनको मोटिवेट करके एसएमसी को हम लोग बैठक करेंगे और उसमें जो है उनसे अपील भी करेंगे और उसका महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से उपस्थिति बढ़ेगी और इसमें निश्चित रूप से आगे अच्छा दिखेगा रिजल्ट। सर, बेनीगंज देहात में कूड़ा निस्तारण केंद्र का निर्माण हो रहा है और गौवंशों की भी समस्या के लिए मुझे लग रहा है कि अस्थायी गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। सर, क्या बजट होगा और कितने एरिया में इसका निर्माण किया जा रहा है? आरआरसी सेंटर के लिए SLWM योजना के अंतर्गत पंचायती राज विभाग से यह योजना संचालित की जा रही है जिसमें ठोस और तरल कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही ग्राम पंचायत के द्वारा ही बेनीगंज देहात में जो अभी तहसील प्रशासन के द्वारा जगह दी गई है गौशाला के रूप में अस्थायी गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है। सर, कब तक ये संचालित होने की क्या उम्मीद की जाए? हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग जनवरी के लास्ट तक इसको संचालित कर ले जाएंगे जिससे कि यहाँ पर आवारा पशुओं की समस्या का निदान किया जा सके। धन्यवाद। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। मैनपुरी जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र चंदेश्वर रोड पर एक जिम संचालित है जिस पर गाड़ियों की देखरेख के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया गया था जिसका नाम दीपक कुमार है। एक दिन 3 युवक पार्किंग में खड़ी बाइक को चुराने के इरादे से हैंडल लॉक को तोड़ते हुए नजर आए तो गार्ड ने उन्हें रोका। अपने को गिरता देख चोरों ने गार्ड पर फायर दाग दी। दीपक कुमार की जांघ में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सहायता से गार्ड को CHC में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे सफाई रेफर कर दिया गया। तो वहीं मौके पर पहुंचे COCT संतोष कुमार ने बताया कि CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है, जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, एक युवक को देर शाम गोली मार दी गई, क्या पूरी घटना है? कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदेश्वर रोड पर एक जिम की शॉप है, वहाँ पे जिम लोग करते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है दीपक कुमार उस जिम का। वहाँ पे कुछ अज्ञात चोर वहाँ जो है लाट तोड़ रहे थे मोटरसाइकिल का। उसके द्वारा मना किए जाने पर उसने फायरिंग कर दी अज्ञात चोरों ने। उसकी जंघे में गोली लगी है। जो पुरानी बस्ती देवपुरा का रहने वाला है, यहाँ हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल से जो है रेफर किया गया सफाई हॉस्पिटल के लिए। क्या कुछ पता लगा चोरों का सर? पुलिस मौके पर है और हर CCTV फुटेज और हर जो वहाँ पे दर्शी हैं उससे बात की जा रही है। जो भी जानकारी होगी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। युवक को गोली मारी, क्या थी? ये जिम के बाहर पार्किंग में बैठता ही लड़का सिक्योरिटी के लिए, तो ये बैठा था। वो आया चाबी लगा रहा था तो उसने ऐसे ही शक हुआ। उसने तो 3 लोग थे, बाइक से आए थे। उसने शक हुआ, उसने पकड़ लिया। पकड़ नहीं पाया उसने, तब तक गोली चला दी। उसे डर के चक्कर में गोली मार दी उसने। एक तो मिस हुआ, दूसरी गोली उसके लग गई। हम लोग पीछे जब तक गए तब तक वो भाग गए। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिम उमर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस कर्मचारी सहयोग संघ के पूर्व प्रदेश महासचिव और समाज सेवी बबलू यादव के द्वारा ASF आरक्षक सुरेंद्र गौड़ के यहां गृह निवास केसली सागर पहुंचकर शहीद आरक्षक सुरेंद्र को समस्त मध्य प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं साथ ही शहीद आरक्षक सुरेंद्र के पिताजी को मदद के रूप में 25,000 की सहयोग राशि भी दी गई। वहां से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर रीवा शहर में वार्ड क्रमांक 10, 13, 14 को जोड़ने वाली उप्पल मोटर से लेकर जनता कॉलेज तक की सड़क डामरीकरण का भूमि पूजन 1,67,00,000 की लागत से विभिन्न स्थानों में किया गया। डामरीकरण सड़क का भूमि पूजन शहर के आम नागरिक के द्वारा किया गया। साथ ही वार्ड क्रमांक 10 में श्रीयुत नगर के शिव मंदिर मंगलम पार्क में बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन 14 लाख की लागत से किया गया। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, महापौर अजय मिश्रा बाबा समेत कई लोग उपस्थित रहे। 65 लाख का है। 15-20 दिन के अंदर ये पूरा निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। डामर रोड का है, जो सीवरेज के कारण रोड क्षतिग्रस्त हुई थी, उसके लिए डामर का रोड का कार्य हो रहा है और 15 से 20 दिन में पूरा। कौन कौन वार्ड की रोडें हैं इन पर? इसमें वार्ड क्रमांक 13, वार्ड क्रमांक 10, वार्ड क्रमांक 14 तीनों है। तो ज़्यादातर बार इसमें वार्ड क्रमांक में जाके 9 में जोड़ेगा। सब ज़्यादा काम इसमें वार्ड नंबर 10 वार्ड नंबर 13 में। रीजन ये है कि हमारे नागरिक के द्वारा ये भूमि पूजन हो रहा है और ये डामरीकरण की रोड बनने जा रही है। ऊपर मोटर से लेके 9 वार्ड यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी रोड में जाके मिल जाएगी और इसमें 13 वार्ड और 14 वार्ड और 10 वार्ड और 9 वार्ड सम्मिलित हो रहे हैं। कितने की लागत से बनाया जा रहा है? 65 लाख की लागत से बनाया जा रहा है और 10-15 दिन में कंप्लीट। क्या नाम है आपका? हमारा वार्ड 13 की पार्षद वर्तमान पार्षद नमता संजय सिंह बघेल और हम लोग सभी जनता के द्वारा ही भूमि पूजन करवाए हैं। इसमें कोई अध्यक्ष भी अपना हाथ नहीं लगाए, महापौर भी उपस्थित नहीं है, इसलिए हमारी जनता जनार्दन बहुत सक्षम है। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां घने कोहरे की वजह से नरकटियागंज लोरिया मुख्य मार्ग में एसएसबी की बस और एक ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एसएसबी के 6 जवान समेत ट्रक चालक भी घायल हो गया। सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस घायल जवानों और ट्रक चालक को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि घायल सभी जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। दुर्घटना घने कोहरे की वजह से हुई। पुलिस फिलहाल छानबीन में जुटी हुई है। एसएसबी का जवान कहीं जा रहे थे और उधर से ट्रक आ रही थी, टक्कर हुई है। स्थिति नियंत्रण में है, सब कुछ ठीक है। जवानों को भेजा गया है हॉस्पिटल, बाकी आगे की कार्रवाई की जाए। कितने जवान घायल है? 6 जवान का सूचना है और चालक भी घायल है? चालक भी है, उसको भेजा गया है हॉस्पिटल। कहाँ का मामला है? जमंगलापुर, शिकारपुर थाना अंतर्गत। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के बलिया नाला पुल के पास से महाराजगंज के गोरखपुर की तरफ जा रहे एक कार में अचानक आग लग गई, जिसमें कार धू धू कर जलने लगी। आग इतनी भयानक थी कि कार में बैठे ड्राइवर समेत 5 लोगों ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया, लेकिन कार का इंजन काफी हद तक जल गया। वहीं समय से आग पर काबू पाने से एक बड़ी घटना होने से बच गई। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। मोतिहारी नगर निकाय चुनाव समाप्ति के बाद सरकार ने आगामी 13 जनवरी को शपथ ग्रहण की तिथि तय की है। इसी बीच मोतिहारी नगर निगम में जीते हुए वार्ड प्रतिनिधियों का विभिन्न संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। वहीं मोतिहारी के समाज सेवी और आरसी ग्रुप के संस्थापक श्याम बाबू सिंह के द्वारा एक निजी होटल में बीते हुए वार्ड पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्म ऋषि समाज में जीते 8 वार्ड पार्षदों, जिसमें रिंकू रानी, पंपी शर्मा, चंदन सिंह, संतोष कुमार सिंह सहित 8 पार्षदों को सम्मानित किया गया। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। नगर जिले के डुमरियागंज विकासखंड के अंतर्गत पड़ने वाले कंचनपुर गांव में चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल की अध्यक्षता जिलाधिकारी संजीव रंजन ने की। मुख्य अतिथि के रूप में बस्ती के मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र शामिल रहे। प्राथमिक विद्यालय कंचनपुर में ग्राम चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को मंडलायुक्त ने सुना, साथ ही जिम्मेदार लोगों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।